न खबरों के आगे न खबरों के पीछे, हम रहेंगे खबरों के साथ। खबरें चलेंगी साथ साथ। न्यूज़ 20 आपकी खबर आपके साथ। नमस्कार, न्यूज़ 20 के लिए रांची से अवधेश। आज का मुद्दा, झारखंड के अधिवक्ताओं ने कर रखा है कार्य बहिष्कार। सुनिए इस क्रम में महाधिवक्ता राजीव रंजन प्रसाद, अधिवक्ता धीरज कुमार, काउंसिल सदस्य राम सुभग सिंह और झारखंड बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा ने क्या कहा। रांची कोर्ट फीस बढ़ोतरी के विरोध में झारखंड बार काउंसिल के आह्वान पर झारखंड में वकीलों का कार्य बहिष्कार गत 6 जनवरी से जारी है। इसी बीच यह देखने को मिला है कि सरकार के महाधिवक्ता और काउंसिल के अध्यक्ष के बीच वकीलों के कार्य बहिष्कार को लेकर आपसी गतिरोध भी जारी है। कुछ अधिवक्ता और काउंसिल के सदस्य ने मुख्यमंत्री संवाद कार्यक्रम में भाग लिया, वहीं काउंसिल अध्यक्ष ने इस पर आपत्ति किया और कहा काउंसिल के विरुद्ध जाने वाले अधिवक्ताओं को नोटिस दिया जाएगा, चाहे उसमें महाधिवक्ता ही क्यों न हो। धन्यवाद। पॉलिटिक्स से हमें मतलब नहीं था, हम तो आप अपने अधिवक्ता कल्याण के लिए, क्योंकि मैं ट्रस्टी कमेटी का चेयरमैन हूँ, जो अधिवक्ता कल्याण ट्रस्ट है उस ट्रस्ट का मैं चेयरमैन हूँ, तो मैं अपने अधिवक्ता कल्याण के लिए हमने ये मीटिंग किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने यहाँ बुलाया था। और बाकी अब किसी का प्रोटेस्ट, किसी का कल्याण, ये अधिवक्ता कल्याण उन प्रोटेस्ट करने वालों को भी मिलेगा। ये जो आज अनाउंस हुआ है 5 लाख रुपये का एक्सीडेंटल क्लेम, 5 लाख का मेडिकल बेनिफिट, पेंशन, वो उन अधिवक्ताओं को भी मिलेगा जो सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर, आगे भी इस तरह का संवाद देखने को मिलेगा? जरूर होगा, ये तो पहल है, ऐतिहासिक पहल है। नहीं है शिक्षा का अधिकार पाने में, उनको राज्य सरकार के तरफ से सहायता दी जाएगी। इन्हीं सब बातों के साथ आज मुख्यमंत्री का संवाद कार्यक्रम आज समाप्त हुआ है और सभी अधिवक्ता उत्साहित हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो अधिवक्ताओं के जनहित की बात की है, उनके हित की बात की है, उससे अधिवक्ता भी आशान्वित है कि राज्य सरकार के द्वारा एक अधिवक्ताओं को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात जहां तक है, उसकी भी बात उन्होंने कही कि इस पर विचार किया जा रहा है और बड़ी गंभीरतापूर्वक बहुत ही कम दिनों में इस पर जो हम लोगों ने एक प्रपोज्ड प्लान जो तैयार कर रहे हैं उसको सामने लाया जाएगा। धीरज जी, एक सवाल है कि कोर्ट फीस को लेकर के बार काउंसिल कोर्ट फीस को लेकर के ही भी बात उठाई गई और कई अधिवक्ताओं ने जो विभिन्न जिला संघों से आए थे उन्होंने ये बात उठाया, जिसको माननीय मुख्यमंत्री ने गंभीरतापूर्वक लेने का आश्वासन दिया है और कहा है कि इस पर मैं विचार करूंगा और मैं अपने अधीनस्थ अधिकारियों से भी बात करूंगा कि इसमें क्या हो सकता है, क्या सुधार किया जा सकता है। चूँकि एक बार एक्ट लागू हो गया है तो इसको संशोधन करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम इस पर संशोधन पर विचार करेंगे। कुछ लोग बैठक का विरोध दूरी बनाई है, बार काउंसिल सभी अधिवक्ता संघ थे, मौजूद थे, लगभग राज्य के हर जिले से बार काउंसिल के भी मेंबर उपस्थित थे। प्रोटेस्ट चल रहा है, जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 2 दिन की कलम कोर्ट फी को लेकर के जो स्ट्राइक किया जा रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात पर भी गंभीरतापूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है कि कोर्ट फी को हम बहुत जल्दी इस पर सभी अधिकारियों से बात कर इस पर विचार करेंगे कि इसको कैसे संतुलित किया जा सकता है। गई और कई अधिवक्ताओं ने जो विभिन्न जिला संघों से आए थे उन्होंने ये बात उठाया, जिसको माननीय मुख्यमंत्री ने गंभीरतापूर्वक लेने का आश्वासन दिया है और कहा है कि इस पर मैं विचार करूंगा और मैं अपने अधीनस्थ अधिकारियों से भी बात करूंगा कि इसमें क्या हो सकता है, क्या सुधार किया जा सकता है। चूँकि एक बार एक्ट लागू हो गया है तो इसको संशोधन करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम इस पर संशोधन पर विचार करेंगे। कुछ लोग बैठक का अधिवक्ता संघ थे, मौजूद थे, लगभग राज्य के हर जिले से बार काउंसिल के भी मेंबर उपस्थित थे। सर, जिनका प्रोटेस्ट चल रहा है, जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 2 दिन की कलम कोर्ट फी को लेकर के जो स्ट्राइक किया जा रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात पर भी गंभीरतापूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है कि कोर्ट फी को हम बहुत जल्दी इस पर सभी अधिकारियों से बात कर इस पर विचार करेंगे कि इसको कैसे संतुलित किया जा सकता है। बार काउंसिल के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत
धन्यवाद देते हैं इस कार्यक्रम करने के लिए कि ताकि राज्य की सभी अधिवक्ता इनसे बहुत आसंदिग्ध है। कुछ ऐसी बातें हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर हम थोड़ा ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि राज्य के अधिवक्ताओं को समस्या आम जनता के अधिवक्ताओं से कुछ अलग टाइप का है। राज्य की अधिवक्ताएं जब राज्य में किसी पक्ष की बातें रखते हैं तो उनको दोनों पक्ष की ओर से लगता है कि नहीं, मैं किसके पक्ष में रखूँगा, कहीं दूसरा पक्ष नाराज़ ना हो। उस बात को लेकर अपने प्रोटेक्शन के बारे में सोचता है कि कुछ सरकार की तरफ से मेरा प्रोटेक्शन हो। तो हम आग्रह करेंगे कि हम लोग अधिवक्ता महाधिवक्ता के माध्यम से और बार काउंसिल के माध्यम से श्रीमान के पास अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल के लिए दिए हुए हैं, उस पर विचार करके इसके बारे में विचार करें। दूसरी समस्या है कि झारखंड राज्य बनने से पहले सिविल कोर्ट में अधिवक्ता के ही तरफ से एपीपी नियुक्त की जाते थे, लेकिन बाद में इसमें परिवर्तन करके अधिवक्ता के तरफ से एपीपी नियुक्त करने का जो प्रावधान था उसमें बदल करके इसको कमीशन के माध्यम से ले रहे हैं और अधिवक्ताओं का जो हक था, जो समय पर मिलता था, वो उसको ख़त्म कर दिया गया। हम पुनः आग्रह करते हैं कि उस पर भी आप विचार करके कि क्या इसको हम लोग पुनः ला सकते हैं। जैसे आपने पुरानी पेंशन योजना को अपने राज्य में एक्सेप्ट करके राज्य के वैसे अधिकारियों को खुश किया, वैसे अधिवक्ताओं के पक्ष में भी पुरानी पद्धति को ला करके हम अधिवक्ताओं के कल्याण के बारे में विचार करें। हम ज़्यादा समय तो नहीं लेंगे, समस्याएं हमारी बहुत है। हमारे अधिवक्ता के समस्याओं के लिए जब ये चेयरमैन थे तो पूरे हिंदुस्तान में पेंशन योजना झारखंड स्टेट बार काउंसिल ही देती है, जो महाधिवक्ता जी के प्रयास से हुआ था। एक छोटी सी बात और है कि हमारे बहुत से सिविल कोर्ट्स ऐसे हैं जिसको अपना भवन नहीं है, वही पुराने भवन में रहते हैं। एक समय था जब संख्या 50-100 की होती थी, आज संख्या 1000 की हो रही है, 10,000, 20,000, 50,000 की हो रही है, जिसमें आम अधिवक्ताओं को दिक्कत हो रही है। इस पर भी आप विचार करेंगे और बाकी और लोग हैं महाधिवक्ता के पक्ष के माध्यम से सब चीज़ आपके पास जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। जो बैठक हुई और इसमें जो मैक्सिमम एसोसिएशन से आया था अभी तक का, उसमें था कि हम लोग इसको कंटिन्यू रखें। ये मैक्सिमम एसोसिएशन का ये था, चंद एसोसिएशन को छोड़कर चंद एसोसिएशन का भी था कि इसको कंटिन्यू किया जाए, लेकिन बीच में गैप दिया जाए ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी कम से कम हम लोग को भी अवगत कराए ऑफिशियली कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग के डिमांड पर क्या क्या माना है और पेपर के माध्यम से जो आया है उस पर हम लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। और जो भी उन्होंने लिख के हम लोग को देंगे उसमें एक टाइम फ्रेम दें कि किस समय सीमा के अंदर ये जो चीज़ है हम लोग की जो भी डिमांड है उसको पूर्ण किया जाएगा। तो इसके लिए हम लोग का ये विचार हुआ है कि दोनों सभी एसोसिएशंस के व्यू को रिस्पेक्ट करते हुए, काउंसिल्स के सभी मेंबर्स के व्यू को रिस्पेक्ट करते हुए ये डिसीजंस है कि ये मंगलवार तक कंटिन्यू रहेगा ये स्ट्राइक। और मंगलवार तक हम अपेक्षा करते हैं कि सरकार हम लोग को, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि हम लोग को जो भी डिसीजंस हम लोग का मांग है उस पर एक स्पेसिफिक टाइम निर्धारित करते हुए हम लोग को कम्युनिकेट करें। और ऐसा आ जाता है तो हम लोग फिर बुधवार से अपना काम रिज्यूम करेंगे। और अगर ऐसा नहीं आता है तो मंगलवार के शाम में हम लोग एक ऑनलाइन फिर बैठक करेंगे अपने मेंबर के साथ और फिर फर्दर को इसका जो भी क्या करना है इसको हम लोग डिसाइड करेंगे। और सेकेंडली क्या है कि जो लोग काउंसिल के मैंडेट को वायलेट किए हैं उनको हम लोग कल शाम तक उन पर नोटिस सब पर जी। तो उसमें क्या महाधिवक्ता भी आएंगे सर? जो क्या महाधिवक्ता भी पहले अधिवक्ता न है। जो अधिवक्ता महाधिवक्ता का हम जो अधिवक्ता चाहे वो महाधिवक्ता हो, जो अधिवक्ता चाहे वो सरकार में हो, जो अधिवक्ता जो प्राइवेट है, कोई भी अधिवक्ता जो भी अधिवक्ता हमारे डायरेक्टिव्स को वायलेट किए हैं उन पर हम लोग कार्रवाई करेंगे।